नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, जिसके बारे में बोला गया था कि 15 दिसंबर से ये सेवाएं शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि सीधा सीधा उन लोगों को लाभ पहुंचता जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। परंतु अभी कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए इन फ्लाइटों को अभी तत्काल इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिया गया है। कोई भी फ्लाइट जो इंटरनेशनल होगी वो अभी नहीं शुरू करी जाएगी अगले ऑर्डर आने तक। जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा है, एक कोरोना का नया वेरिएंट जिसको ओमनिकॉम कहा जा रहा है, वो इस समय काफ़ी चर्चा में है और अपने पाए जाने के एक हफ्ते के अंदर ही कई देशों में इसके पेशेंट मिलने शुरू हो गए हैं। इसके काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं, जिससे कि कई कंट्रियों में इस समय लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया में इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है जिसके अंदर ओमनिकॉम का कोई वेरिएंट ऐसा हो। परंतु बुधवार को आए जितने भी लोग बुधवार को बाहर इंडिया में फ्लाइट के थ्रू आए थे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के थ्रू, उनमें से कुछ लोग ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका अभी टेस्ट करा गया है, पर अभी किसी के अंदर भी ओमनिक्रॉन इस नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पूरे एयरपोर्ट पे अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो भी लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं उनकी इस टाइम प्रॉपर पूरी सख्ताई के साथ चेकिंग करी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी करी है, जिसके लिए जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अपना RT-PCR टेस्ट कराना होगा और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि एक चीज़ और देखने के लिए आ रही है कि हमने अक्सर देखा है कि महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जहाँ पे शुरू से ही, चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव की बात करें या कोरोना की सेकेंड वेव की बात करें, यहाँ पे हमेशा से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अलग से अपनी गाइडलाइंस जारी करी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इंडिया के बाहर से आ रहा है उसको अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर उसका एयरपोर्ट पे टेस्ट करा जाएगा। अगर वो नेगेटिव पाया जाता है उसके बावजूद भी उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति की कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो किसी और देश से आ रहा है और बॉम्बे से अपनी फ़्लाइट चेंज करके किसी और कंट्री में जाएगा, उसको भी 48 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही उसे आगे की फ़्लाइट में बैठने दिया जाएगा। अगर उसके पास ये रिपोर्ट नहीं होती है तो उसको आगे की फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कि जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र से बाहर से बाय फ्लाइट महाराष्ट्र में अगर एंटर होता है तो उसके पास भी अपने 48 घंटे से पहले की RT-PCR रिपोर्ट हो, नेगेटिव रिपोर्ट। अगर उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तभी उसको महाराष्ट्र में एंटर होने दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, ये जो ओमनिक्रॉन वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव माना जा रहा है और इसकी जो ये म्यूटेशन कर रहा है, जिससे पेशेंट टू पेशेंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेश आने तक इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया है। होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।